अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मंजर देखा आपने उस वक्त उस साइड पे? उस साइड पे वो ये था कि जब उनकी पोस्टें हमने हिट की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो भाग रहे थे और साथ ही उन्होंने जो है ना थोड़ी देर के बाद वाइट झंडे लहरा दिए। तो बाद में जो सीज़ फायर का भी हमने सुना कि उन्होंने सीज़ फायर का भी कहा कि जो है ना आगे जाके बहुत सारी खबरें हमने सुनी। लेकिन ये है कि बहुत उस वक्त बहुत इंजॉय किया हमने उस चीज़ को कि जो है ना वो भागते हुए, क्योंकि ईमान का जज्बा उनके अंदर है नहीं, भागना उनकी मजबूरी था। ये जो शहादत का जज्बा है पाकिस्तानी हर बच्चे के अंदर है। और आप नहीं मानेंगे, जिस दिन ये इस तरह का वाक़या पेश आया तो सिविलियन आबादी भी हमारे साथ खड़ी थी, कंधे से कंधा मिलाकर पैगामात और ये हमारे साथ जितना भी जो है ना आगे पहुंचाने वाली चीज़ें हैं सारी वो हमारे साथ लेके ऊपर तक आ रहे थे। और जब आपने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, जब आपने उसे शिकस्त फाश से दो चार कर दिया, तो उसके बाद यहाँ आपकी पोस्टों पे क्या जज्बात थे? और जब आप वापस पीछे की तरफ गए सिविलियन आबादियों की तरफ, तो वो सिविलियन ने आपका किस तरह से इस्तकबाल किया? वो क्या जज्बात थे, ज़रा बयान करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सिविलियन ने हमारा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, हार पहनाए, मिठाइयाँ तकसीम हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जितने भी मकसद है कि हमारे पीछे वाला तबकात थे काल पे या वैसे भी हमारे यहाँ सेट एक लगा के दिया गया था यूनिट की तरफ से। हमने घर में बात की तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे, क्योंकि हमारी कामयाबी इस तरह की थी जिसने जो है ना शोर मचा के रख दिया, एक जो है ना एक धूम मचा के रख दी पूरी दुनिया के अंदर। नाज़रीन, दुश्मन की हर मूव के ऊपर नज़र रखना ये एक बड़ा खासा होता है किसी भी आर्मी का। और यहाँ से जिस पोस्ट पे हम हैं, यहाँ से दुश्मन की एक एक मूव पे नज़र रखी जाती है। उसके लिए ज़रा यहाँ पे जदीद एक कंट्रोल सेंटर भी है, जहाँ से कैमरास के ज़रिए हर तरह से निगरानी की जाती है दुश्मन की। लेकिन उसकी मूव को जो है देख के डिटेक्ट करके फिर फौरी तौर पर एक रिस्पॉन्स जनरेट करना, ये काम होता है स्नाइपर का और स्पॉटर का। तो वही यहाँ पे डिप्लॉयड है, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया भी था। तो आइए ज़रा इनसे चल के बात करते हैं कि ये एक अलर्ट है मुकम्मल तौर पर, ये आप देख रहे हैं इनका अलर्ट का लेवल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक सर। क्या कर रहे हैं जनाब यहाँ पे? सर यहाँ पे जो है ना हम लाई है सर, वो जो भी मूवमेंट नज़र आ जाती है उसके लिए जो है ना हम सुबह जो है ना पस रोशनी में आ जाते हैं और शाम की जो है ना पस लाइट में जो है ना वापस चले जाते हैं। तो हमारा काम है सर ये पोस्टों के ऊपर जो है ना निगरानी करनी है, जो भी टारगेट हमें नज़र आ जाते हैं तो उसी के ऊपर हम एंगेज कर लेते हैं। मुकम्मल आपकी निगाह होती है दुश्मन की हर तरह की मूवमेंट के ऊपर। आप चूँकि स्पॉटर हैं, आपने हर निगाह रखनी होती है हर मूवमेंट के ऊपर। बिल्कुल जी हाँ, इसी तरह ये हम हर मूवमेंट के ऊपर जो है ना हमारा निगाह होती है। कहाँ से हैं आप? मैं ज़िला दीर से हूँ सर। अच्छा, दीर से हैं। जी जी सर। तो ये बताएं कि दीर से आप आके कश्मीर में बैठे हुए हैं, वहाँ आपके घर वाले साहब ईद मना रहे हैं, तो क्या कैफियत है, क्या सोच है आपकी कि आप भी आज उनके साथ होते? जी बस हमारे सब ईद जो है ना ये है कि हमारे मुल्क जो है ना उसके दिफा के लिए जो है ना हम हर वक्त जो है ना तैयार होते हैं। अगर हम यहाँ से जो है ना बच के जाएंगे तो वो हमारा जो है ना हर दिन ईद ही होती है। लेकिन सबसे पहले ईद जो है ना हमारा ये है कि जब बॉर्डर के ऊपर जो है ना हालात ख़राब हो जाते हैं तो हम उसके के लिए जो है ना हर वक्त तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिपाही अकबर सर। अकबर साहब कहाँ से हैं? मर्दान से। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ दुश्मन की हरकत को देखते हैं सर, उसके स्नैपर को ढूंढते हैं और उसको हिट करते हैं सर। ये लॉन्ग रेंज है सर, इसका 2000 मीटर रेंज है सर, लॉन्ग रेंज तक मार सकते हैं सर। तो एक तो करेक्ट मारता है सर। तो ये सब्र और जो है बर्दाश्त इसमें है सर। 12 घंटे तक हम बग़ैर खाए पिए इधर बैठ सकते हैं सर। 12 घंटे तक बगैर खाए पिए इस पोजीशन में यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल काम है। सोच के भी बड़ा जो है ना वो एक मुश्किल लगता है कि यार 12 घंटे एक ही पोजीशन में यहाँ पे लेटे रहना इन जंगलों में, बयाबानों में। तो ये इन्हीं का खासा, यही कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। कोई जवान मुल्तान से है, कोई दीर से है, कोई सिंध से है, कोई बलूचिस्तान से, यानी कि पूरे मुल्क से जो है यहाँ पे जवान डिप्लॉयड हैं। तो जो एक नेशनल यूनिटी की अलामत है हमारी पाक फ़ौज, वो आपको नज़र आती है, उसकी एक झलक, एक रिप्रेजेंटेशन कि आप जिस यूनिट में जाएँ, जहाँ जाए वहाँ पे आपको पाकिस्तान भर से, दूर दराज से, हर जगह से आपको यहाँ पे जो है जवान और अफसरान आपको नज़र आएंगे। तो दैट इज़ वाई, इसी वजह से हमारी फ़ौज को एक नेशनल यूनिटी की अलामत जो है वो समझा जाता है। इस पोस्ट पे कंपनी कमांडर कैप्टन अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से एक फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर ईद मनाई जाती है और मोराल क्या होता है यहाँ पर, और मार्का हक में यहाँ पे ओवरऑल इस पोस्ट पे जज्बात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक।
ये बताएं कि एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल पोस्ट जो आपकी होती है सबसे एक अहम स्ट्रेटजिक पोस्ट है, चूँकि हम इस पर खड़े हैं, नाम हम इसका ले नहीं सकते, बता नहीं सकते कहाँ पे हम, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है हमारी। तो यहाँ चूँकि फुल अलर्ट पे हमारे जवान और अफसरान खड़े हैं, तो यहाँ ईद कैसे मनाई जाती है, क्या होता है? अच्छा, ईद के ऊपर रूटीन हमारी कुछ इस तरह से होती है कि सुबह नमाज के बाद बड़ा खाना होता है और फिर जो कमांड एचलॉन होता है वो विज़िट करते हैं फॉरवर्ड पोस्ट से जवानों के साथ ईद विद ट्रुप्स का जो कि एक कंसेप्ट है वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में वो फॉलो किया जाता है। और उसके बाद एवरी सिंगल पर्सन ही हिमसेल्फ नोज़ कि ईद हमारी यही होती है कि हमारे लोग पाक वतन और कौम वो खुशी से ये त्यौहार मनाएं और इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो ये बताएं कि क्या जज्बात थे यहाँ पे मार्का हक के दौरान, जो है जब भारत ने हमला किया तो यहाँ पोस्ट पे क्या कैफियत थी? 6 से 10 मई की जो टेन्योर था उसमें पूरे में कंटिन्यूस जो है वो गोलाबारी वो जारी थी। और लेकिन जो ही दुश्मन की तोपों का रुख हमारे सिविलियन अहदाफ की तरफ हुआ तो हमारे जो जवान थे वो जोशो जज्बे से सरशार हो गए और उनके लहू में गरमाइश हो गई। मीनवाइल बाला कमांडरान की तरफ से एक जो हदायत थी उनको अमल करते हुए हमने उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाया। एंड एज़ यू नो कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म का एक मुँह बोलता सबूत है। हर बंदे को पता होता है कि उसने क्या काम करना है, पूरी मशीनरी हरकत में आई, जो जवान से लेके ऑफिसर्स हर बंदे ने अपनी जो है वो पोजीशन संभाली, डायरेक्ट किया, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाया और मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, जिससे उनकी आग उगलती तोपें जो हैं वो खामोश हो गई। उसके बाद हमारा पोस्ट टू पोस्ट रिटालिएशन स्टार्ट हुई, जिसके बाद हमारे दुश्मन की सफ़ों में एक बुखलाहट की कैफियत हो गई और देयर वर टाइम्स जब उन्होंने पोस्टें वेकेट करके दे रिट्रीटेड बैक। कौन सी पोस्ट थी जहाँ से वो भागे थे, सफ़ेद झंडा लहराया था यहाँ से, अगर आप हमें बता सकें? अच्छा जी, ये वो देख रहे हैं आप, वो जो एक आपको एक डिप नज़र आता है, एक सैडल, उसके जो राइट जो टॉप कॉर्नर पे जो पोस्ट है, ये जंगल के अंदर जो नज़र आ रही है हमें, बिल्कुल जंगल के अंदर एक मड हाउस है, उस फीचर पे वो एक पोस्ट है जिसका नाम फॉर ऑब्वियस रीज़न मैं नहीं ले सकूँगा। वहाँ से उन्होंने वाइट फ्लैग रेज़ किया और पोस्ट को भी वेकेट कर कर वो पीछे चले गए। तो ये कैफियत थी यहाँ पे दुश्मन की, जो है इस दौरान मार्का हक के दौरान जब हमारे जवानों ने और हमारे ऑफिसर्स ने बड़ी दिलेरी के साथ उन्हें इंगेज किया। क्या पैगाम देंगे भारत को यहाँ से खड़े होके? भारत को मेरा पैगाम ये होगा कि खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए शोलों को ज़रा देख, थी पेश नज़र कल तो दुश्मनों की अदाएँ, आईना अय्याम में आज अपनी अदा देख। ज़बरदस्त, ये हमारे जवानों का जज्बा है जी माशाल्लाह से, और हमारे ऑफिसर्स का भी, कि हर कोई यहाँ पे मादर वतन के एक एक इंच के दफ़ा के लिए भरपूर तरीके से यहाँ पे जज्बे के साथ सरशार है। और ईद हो या कोई भी खुशी का मौका हो, यहाँ पे जो जवानों की डिप्लॉयमेंट है या फिर जो अलर्ट का जो लेवल है वो उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं की जाती, बल्कि आजकल चूँकि हालात काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, कशीदा हैं, सीज़ फायर है, लेकिन भारत का कोई भी एतमाद या उसका एतबार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे हमारे जवान मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए।